और साथ ही महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस खास कार्यक्रम की। और सबसे पहले अदिति जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगी। सबसे पहले एक नजर में आपको ये पूरा बिल और महिला सशक्तिकरण ने जो एक लंबा सफर तय किया है, क्योंकि इसके इस आरक्षण की अगर हम बात करें तो पिछले 4 दशकों से इसकी मांग थी। हालांकि पिछली सरकारों की तरफ से तमाम कोशिशें भी की गई, लेकिन अब वो कोशिश जो है वो पूर्ण रूप से और साकार होती हुई नजर आ रही है। देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट बिल है, हिस्टोरिक और लैंडमार्क मोमेंटस ओकेजन है आज हमारे देश के लिए कि ये बिल फाइनली पारित होने जा रहा है। जैसा कि आपने कहा ही है अपने इनिशियल रिमार्क्स में कि इस बिल की बहुत लंबी एक जर्नी रही है। 1996 में पहली बार एक मसौदा तैयार किया गया था और बहुत खूबसूरत बात इस बिल की और इस एजेंडा की ये रही है कि जो प्रधानमंत्री ने कल अपने वक्तव्य में सारी पार्टीज़ को कहा कि ये दलगत राजनीति से ऊपर उठा हुआ विषय है, ये राजनीति से जुड़ा हुआ विषय नहीं है और इसको कोशिश करनी चाहिए कि उस नज़रिए से ना देखा जाए। उसके पीछे एक सिंपल लॉजिक ये है कि जब 96 में ये बिल आया था तो किसकी सरकार थी? यूनाइटेड फ्रंट की सरकार थी, देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे जी। जो मसौदा तैयार किया गया, वो जो कमेटी बनी जॉइंट सिलेक्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, उसकी अध्यक्ष कौन थी? उसकी अध्यक्ष गीता मुखर्जी थी। वो लेफ्ट फ्रंट की बहुत ही दिग्गज नेता थी, सीपीआई से थी। उन्होंने जब स्टेक होल्डर कॉमेंट्स के लिए इस बिल को खोला तो आप लोग हैरान होंगे जान के, अगर आप पढ़ेंगे उस वक्त की, और महिलाओं ने अपने खून से चिट्ठियां लिखी थी। इतना पैशन और इतना एफेक्शन इस एजेंडा को लेके आज से 30 साल पहले था कि उस वक्त महिलाएं चाहती थी कि ये जल्द से जल्द पारित हो। हम सब जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। किसी न किसी मुद्दे को लेके, कभी कोटा के बीच सब कोटा होना चाहिए या कोई और मुद्दा लेकर ये बिल लंबित रहा। सब सरकारों ने कोशिश की। पहले कांग्रेस की सरकार ने कोशिश की 2008 में, हम जानते हैं वो भी नहीं हो पाया। उसके बाद एक बहुत बड़ा बदलाव आया 2023 में, जैसा कि आपने अभी समझाया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम फाइनली एक पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ पारित हुआ। पूरे देश में एक खुशी की लहर थी। इनफैक्ट उस वक्त जब डिबेट हो रही थी तो कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं ने यही कहा था कि इसी वक्त लागू कीजिए, आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, सरकार की ये अधिकार क्षेत्र में रहता है कि वो किस बिल को किस वक्त पारित करें जी। और जहाँ तक कि विपक्ष का एक कंसर्न है डीलिमिटेशन को लेके, तो वो जब आज कानून मंत्री इन बिल्स को पारित करेंगे, पायलट करेंगे, तो वो जाहिर सी बात है कि समझाएंगे किस तरीके से 2011 के सेंसस पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात सरकार ने एश्योर की है। तो मुझे ये नहीं लगता प्राइमा फेसाई कृतिका जी कि सरकार कोई ऐसा कदम उठाएगी कि दक्षिण भारत के प्रदेशों को बेनिफिट ना हो उससे, क्योंकि इस वक्त जो सरकार की भी मंशा है या पॉलिसी का जो डायरेक्शन है वो यही है कि हर प्रदेश को सशक्त किया जाए। भाजपा साउथ इंडियन स्टेट्स में भी बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है चुनावों में। वो जा रहे हैं, अभी चुनाव भी हैं तमिलनाडु में, केरला में। हमने देखा कि कितने सारी रैलीज़ प्रधानमंत्री की हुई। तो मुझे नहीं लगता राजनीतिक तौर पे भी ये लॉजिक बनता है कि साउथ इंडियन स्टेट्स को कोई नुकसान होगा आज के मसौदों से। तो ये हमें, मुझे लगता है कि प्रीजज नहीं करनी चाहिए बिल की इंटेंशन। हमें कानून मंत्री के वक्तव्य का इंतज़ार करना चाहिए कि क्या न्यूआंसेस सरकार लेके आई है। और ये तय है कृतिका जी कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ यही चाहती हैं कि महिला आरक्षण जल्दी से जल्दी पारित हो। कांग्रेस ने भी कल यही बोला है। कांग्रेस ने सिर्फ ये कहा है कि परिसीमन को लेकर उनकी चिंता है, जो सरकार ने कहा है कि वो दूर करेंगे जब इस बिल पर वो अपना वक्तव्य रखें।